जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लासों में हम लोग टाइम और डिस्टेंस के कुछ सवालों का अध्ययन किए थे, कुछ ट्रिकों का अध्ययन किए थे। तो आज भी आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा सवाल 5 प्रश्न लाए हैं, जिसका आज की क्लासों में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे और सीखेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्यारा सा ये है दोस्तों, कहता है राकेश यात्रा के 2/3 भाग, राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर से, ठीक है, तथा शेष हिस्सा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 42 मिनट का समय लगा हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है, राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर पर आवर से तथा शेष हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 42 मिनट का समय लगा हो तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्यूशन करने से पहले एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाया हूँ। सबसे पहले क्या है दोस्तों कि ए और बी कोई प्लेस है। ए और बी क्या है? प्लेस है, जिसकी डिस्टेंस हम मान लिए हैं क्या, डी किलोमीटर है। ठीक ना, अब बात समझिएगा। कहता है दोस्तों कि राकेश कोई व्यक्ति है। राकेश क्या है? कोई एक व्यक्ति है। ठीक है, बात को समझिएगा। राकेश कोई एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, 2/3 भाग का 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, डी है, तो उसका क्या हो गया, 2/3 भाग चलता है वो। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस डी है तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, तो 2/3 डी हो गया, चलता है वो किलोमीटर। ठीक ना। उसके बाद क्या कहता है दोस्तों कि शेष हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। ठीक ना, तो शेष क्या बच गया आपका, d/3 बच गया किलोमीटर। ठीक ना, चलता है कितना किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो कहता है डिस्टेंस कितना होगा। क्लियर दोस्तों। और इस दूरी को तय करने में, पूरी यात्रा को तय करने में वो कितना लगता है, 42 मिनट लेता है। ठीक, तो चलिए बड़ा प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, इसको प्यारे तरीके से हल करेंगे, बहुत आसान तरीकों में। तो चलिए देखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। करते हैं क्या है, सबसे पहले देखिए टोटल समय कितना, 42 मिनट लग रहा है। ठीक ना, तो टी बराबर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, d1/s1 प्लस d2/s2 होता है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, ये तो हमें पता है। ठीक ना, तो चलिए इसको हम लिखते हैं। टी हमें कितना दिया हुआ है, टी हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, 42 मिनट्स दिया है। अगर इसको हम 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटे में बदल जाएंगे। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए डिस्टेंस d1 कितना तय करता है शुरुआत में, 2d/3 करता है। चाल कितने चालों से, 4 किलोमीटर चालों से। उसके बाद शेष दूरी क्या है, d/3 बचते हैं। इसको कितने करता है, 5 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर दोस्तों। अगर इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गए हो तो सिंपल इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इसे कट कर दें। ठीक है, जब कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 21, ये आपका हो गया 30, ये हो गया 7, ये हो गया 10। चलिए यहाँ लिखते हैं 7/10 इक्वल टू 2d ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, आप नीचे चल जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर d ऊपर रह जाएंगे, फिर ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, चलते हैं आगे। आगे कहता है दोस्तों क्या, 7/10 आप इसे कैलकुलेट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, जब एलसीएम निकालेंगे तो
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बर 15 यहाँ असोइया से 180, 15 दूनी 30D, और ये हो जाएगा आपका 12D। ठीक है, वही दिक्कत कुछ नहीं। चलिए 0 0 को आप कैंसिल कर दीजिए, 7 बचा यहाँ पे, और इस दोनों को जब कैलकुलेट कर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा आपका D। ठीक है, ये आपका 18 हो गया, इसे आप कट कर देंगे तो 6 हो जाएगा, इसे कट करके ये 3 हो जाएगा। तो D इक्वल टू कितना निकल गया दोस्तों 3 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। हमने कुछ नहीं किया, क्या किया कि हमें जो यात्रा कर रहे थे D डिस्टेंस की जो था किलोमीटर, उसको 2 भागों में हमने किया। एक क्या किया मैंने 2/3D में किया, दूसरा क्या बोला जो शेष यात्रा बचा टोटल D था तो उसमें क्या कर दिया हम 2/3D को हम घटा दिए, तो मेरे पास कितना बचा D/3 किलोमीटर बचा, यही बचा नहीं जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। 2D/3 किलोमीटर की यात्रा करने में वो यात्रा जो करती है वो करते हैं वो 4 किलोमीटर पर आवर की दर से करते हैं। ठीक है, शेष दूरी जो D/3 किलोमीटर जो बचा उस यात्रा को उसने 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से किया। बात यहाँ पे ये थी दोस्तों कि ये पूरी यात्रा को करने में कुल समय जो लगे थे वो लगे थे 42 मिनट की। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि समय बराबर क्या होते हैं दूरी बटे चाल होता है। तो हम क्या किए दोस्तों वही उसी बातों को हमने लिखा कि समय बराबर मतलब T इक्वल टू D1/S1 प्लस D2/S2। उसके बाद D1 का वैल्यू पुट किए दोस्तों, D2 का वैल्यू पुट किया और टाइम को वैल्यू को पुट किया। टाइम एक्चुअली मिनट में दिया हुआ था तो इसको हम 60 से भाग दे दिए तो हो गया वो आवर्स में हो गया। उसके बाद जब कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद हम फाइंड आउट कर लिया डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 3 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न आपका बोर्ड पे ये रहा। कहता है दोस्तों कि एक व्यक्ति बिंदु A से B तक की दूरी को आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है एवं शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। पूरी यात्रा करने में उसे 6 घंटे का समय लगता है, तो बतावे A और B की बीच की दूरी क्या है। ठीक है दोस्तों, कहता है एक व्यक्ति बिंदु A से B तक की दूरी का आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है एवं शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा करने में उसे 6 घंटे का समय लगता है, तो बतावे A और B की बीच की दूरी क्या है। ठीक है दोस्तों, जस्ट इसके पहले वाला प्रश्न जो हम लोग जो किए थे सेम वैसा ही प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जो प्रश्न में कहा है सेम वैसा ही डायग्राम हम बनाए हैं, तो चलिए देखते हैं डायग्राम से। देखिए क्या है A और B आपका क्या है कोई स्थान है। ठीक है, जिसकी बीच की दूरी हम लोग क्या माने D किलोमीटर मान लिए। ठीक है, हमें तो पता नहीं है ना दूरी कितना है, तो हम क्या कर दिए मान लिए क्या D किलोमीटर मान लिए। ठीक है, अब कहता है दोस्तों प्रश्न में कि A और B का जो बीच का जो दूरी जितना भी हो, जैसे हम मान ले हैं D किलोमीटर, ठीक है ना, तो उसका कहता है आधा भाग। ठीक ना, तो आधा भाग कहने का अर्थ क्या होगा टोटल मेरे पास D है तो आधा का मतलब क्या होगा D/2 किलोमीटर। ठीक है, तो D/2 किलोमीटर हुआ। इस दूरी को तय करने में तय करता कितने चालों से, उसका स्पीड रहता है तो 20 किलोमीटर पर आवर के गति से। ठीक है, दूसरा कहता है जो शेष बचा, शेष कितना बचेगा आपका, जब D है एक D/2 हो गया तो दूसरा भी तो D/2 बचा, तो D/2 किलोमीटर की यात्रा वो कितना स्पीडों से करता है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो करता है। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों कि पूरी यात्रा करने में उसको कितना समय लगता है 6 घंटा लगता है। तब कहता है दोस्तों कि आप बताओ A और B की बीच की दूरी कितना है। तो चलिए दोस्तों बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और इसको हम लोग प्यारे से
देखेंगे किस तरह हल करते हैं। चलिए आइए देखिए, कहता है दोस्तों सबसे पहले टी दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग को पता है टी बराबर होता है डिस्टेंस बटे क्या, स्पीड। इसको हम दो भागों, क्योंकि दो भाग है ना, आधा ई, तो उसको d1/s1 लिखते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको लिखे d2/s2 लिखे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए, जब इतना दिक्कत नहीं है तो पुट कीजिए वैल्यू को। ठीक है, अब वैल्यू को रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। तो d1 कितना दिया हुआ है d/2, s1 कितना दिया हुआ है 20 है, प्लस d/2, s2 कितना है 10 है। ठीक है, यही है ना, पुट किया, आप कैलकुलेट कर दीजिए इसे। 6d/40 प्लस d/20। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। फिर क्या होगा, आपको 6 लिखिए इस जगह, और जब एलसीएम लेंगे तो इसका 40 होगा दोस्तों, ये d हो गया, प्लस कितना हो गया 2 हो गया, ये तो 2d हो गया। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 3d/40। जब आप करेंगे हल तो d इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 × 40/3। आप इसे कैंसिल कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये देयरफॉर d इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखे दोस्तों, कुछ नहीं किए, आप फिर से समझ लीजिए। क्या बताए दोस्तों, ए और बी के बीच की दूरी का आधा भाग वो कितने किलोमीटर के बराबर की रफ्तार से वो तय करता है दूरी, 20 किलोमीटर बराबर की दूरी, आधा भाग। तो टोटल हमने क्या माना था, d किलोमीटर दूरी था, तो उसका आधा भाग तो d/2 हो गया, तो d/2 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, दूसरा दूरी जो बचा, शेष दूरी क्या बचेगा, जब एक d/2 हुआ तो दूसरा आधा जो होगा वो भी d/2 हो गया। शेष दूरी को किस नाम किया, 10 किलोमीटर बराबर की रफ्तार। और ये पूरी जर्नी जो की है उसका जो कुल समय लगा था वो 6 घंटा लगा था पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि टी बराबर, टी के फॉर्म में हम ले आए सबको। तो टी बराबर हम लोग जानते हैं बचपनों से कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो उसी चीज़ को हमने लिखे d1/s1 प्लस d2/s2। ठीक है, आधा आधा करके जोड़ दिए तब तो होगा ना। ठीक है, तो बस पुट किए वैल्यू सारे का, उसके बाद हम लोग डी का फाइंड कर दिया। ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न बढ़ने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें अगला जो प्रश्न करेंगे उसमें मुझे हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या होता है जिसको याद करना है। जैसे यदि समय का अंतर दिया हो, यदि समय का अंतर दिया हुआ हो तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्या करेंगे, s1 × s2 बाय s1 - s2 गुना समय का अंतर। ठीक है, t2 - t1 जो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर का मतलब होता क्या, अंतर का मतलब होता क्या है, कभी कम होता है तो कभी अधिक होता है, कभी जल्दी होता है, कभी देरी होता है। इस तरह का यदि प्रश्नों में अगर दिया हो तो उस समय हम लोग दूरी अगर कहता होगा फाइंड आउट करने के लिए, तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक के अनुसार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानों से। ठीक है, पहली पॉइंट ये है दोस्तों, जिसे रिमेंबर कर लीजिएगा। दूसरी बात है, दूसरी पॉइंट है दोस्तों, कहता है कि जल्दी देरी स्लैश देरी जल्दी में समय का अंतर, अगर इस तरह का सेंटेंस अगर आपको प्रश्न में दिया हो तो क्या करेंगे, हम समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सेंटेंस जब ऐसा लिखा हो, जल्दी देरी या देरी जल्दी, इस तरह का समय अगर लिखा हो तो उस पीरियडों में हम आंख बंद डिबिया गैप के अनुसार से समय को क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, पहली ये सेकेंड थिंग हुआ।
दूसरी थिंग बात ये रहा दोस्तों, जब सेंटेंसों में समय के समय में जो लिखा हो प्रश्नों में देरी देरी स्लैश या जल्दी जल्दी, तो इस तरह के यदि समय का अंतर लिखा हो तो इस तरह के ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समय को घटा देंगे, T2 - T1 या T1 - T2। क्लियर दोस्तों? तो चलिए आपको क्लियर होंगे ये सारी पॉइंट आपको अगले प्रश्नों में। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। अगला आपका स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। आपके बोर्ड पे ये है कि एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। एक बस तो पटना से दिल्ली के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। जस्ट दूसरी बस जो होती है ठीक उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। यदि पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा कम समय लेती हो तो बताइए पटना टू दिल्ली की जो दूरी है वो कितना है। प्रश्न यही कह रहा है दोस्तों। चलिए डायग्राम के अनुसार से चलते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है PNB और DLH मतलब पटना टू दिल्ली जगह है। बस A 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और वो T समय में कहाँ पहुँच जाती है, सॉरी ये 1 होगा। ठीक है, T आवर में वो पहुँच जाती है। दूसरा बस कहता है दोस्तों B बस 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सेम समय में खुलती है दोनों। ठीक है, लेकिन B बस की स्पीड कितना होता है 40 किलोमीटर पर आवर। जब ये पहुंचती है तो पहले वाले बस से B क्या करता है 1 घंटा, यहाँ तो बोल रहा है कम लेता है ना, क्या कहता है दूसरी बस की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है। कौन लेता है भाई, A लेता है। तो जब हम A को माने हैं T तो इसको यदि हम करेंगे T2 को T+1 तो कम तो हो गया ना, इसके अपेक्षा तो ये तो कम ले रही है ना। क्लियर दोस्तों? ठीक, जब इतनी बात समझ में आ गई तो जस्ट इसके पहले आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे जब दूरी ज्ञात करने के लिए। क्या बताए थे कि दूरी बराबर क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर और गुना समयों का अंतर। ये है फार्मूला दूरी ज्ञात करने के। तो चलिए दोस्तों उसी फार्मूले पे हम लोग सेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, D बराबर दोनों चालों का गुणनफल। ठीक है, ये था फार्मूला। और दोनों चालों का क्या अंतर। ठीक है, और गुना T2 - T1। कोई दिक्कत, समयों का अंतर। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू। क्या होता है 40 गुना 50 बटे 50 - 40 इंटू क्या था T+1 - T। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये D निकाल रहे हैं हम लोग, बड़ा सिंपल फार्मूला है। D बराबर हम क्या करेंगे 40 × 50/10 × 1। यही हुआ ना, TT कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका 200 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर दोस्तों? चलिए फिर से एक बार समझ जाते हैं। हम आपको बोले थे कि जब भी टाइम का अंतर दिया हो, मतलब देरी या क्या कहते हैं बिफोर, पहले या दूरी, कम वाला जो था कम या अधिक समय लेता होगा, इस तरह का अगर सेंटेंसेस लिखा होगा, अगर आपको फाइंड आउट दूरी करना हो तो इस पीरियड में एक फार्मूला होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं
डी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुना समयों का अंतर। ठीक है दोस्तों, समयों का अंतर उस फार्मूले पे पुट किए और ये आपका डी फाइंड आउट हो गया, बस चुटकियों में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके बोर्ड पे ये रहा जो कहता है राम जब 10 किलोमीटर पर आवर की गति से अपना स्कूल जाता है तब वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। राम जब 10 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है तो वो क्या होता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। और जब राम 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो वो 22 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब दोनों पीरियड में क्या हो रहा है, वो पहले ही पहुंच रहा है। तब कहता है घर से उसके स्कूल की दूरी कितना है, घर से उसके स्कूल की दूरी कितना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हम लोग समझते हैं डायग्राम को। ठीक है, तो चलिए ये राम जी बाबू का ये घर हुआ, ये राम बाबू का स्कूल हुआ, दोनों का बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, डी किलोमीटर मान लिए। ठीक है ना, चलिए जब दो प्लेस होगा तो उसके बीच की तो दूरी होगी ना, तो उसे हम डी किलोमीटर मान लिए। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्या बोलते हैं उसके अनुसार चलते हैं। आर फॉर राम हुआ, कहता है राम 10 किलोमीटर पर आवर की गति से यदि जाता है तो 10 मिनट वो क्या होता है, स्कूल पहुंचता है 10 मिनट लेट से पहुंचता है। ठीक है, नहीं सॉरी ये लेट नहीं है, यह है पहले, दोनों पीरियड में पहले ही पहुंच रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो क्या होता है, 22 मिनट वो पहले पहुंच जाता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि दोनों पीरियडों में वो पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपको बताए थे इसके प्रीवियस क्वेश्चनों में कि जब इस तरह का अंतर दिया हो समय का तो उस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, समय को अंतर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंतर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो फार्मूला पुट करेंगे दूरी को ज्ञात करने के लिए वो होता है डी बराबर दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुना समयों का अंतर। क्लियर दोस्तों, चलिए पुट करते हैं इस फार्मूले पे। डी बराबर क्या बताया आपको, S1 इंटू S2 माइनस S1 इंटू T2 माइनस T1। ठीक है, किए आप पुट कर दीजिए इस पे वैल्यू। क्या हुआ, 10 गुना 15 बटे 15 घटा 10 गुना 22 घटा 10। एक्चुअली क्या ये मिनट में है तो इसको 60 से भाग दीजिएगा तो आप आवर्स में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे स्टेप क्या होता है। आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 इंटू 15 बाई 5 इंटू, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 12 इंटू 60। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इसे कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और आप इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसलिए D इक्वल टू 6 किलोमीटर। राम के घर से स्कूल के बीच की दूरी कितना हो गया, 6 किलोमीटर। बड़ा आसानी से हम लोग सॉल्व कर दिए। फिर से आप देख लीजिए क्या किया दोस्तों। राम क्या कहता है, अपने घर से 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जब स्कूल जाता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। जब राम अपनी गति को बढ़ा के 15 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है फिर भी वो 22 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब कि तो दोनों गतियों में वो पहले ही पहुंच जाता है। इसमें समय का अंतर हो गया आपका,
किसी में 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो किसी में 22 मिनट पहले पहुंच रहा है। आपको ट्रिक बताए थे, जब इस तरह के समयों का जब अंतर दिया हो तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, तो दोनों चालों का गुणनफल अब बटे दोनों चालों का अंतर और गुना दोनों समयों का अंतर। ठीक, बस उस फार्मूले पे सेट किए, मतलब पुट किए और डिस्टेंस निकल के आ गया आपके सामने 6 किलोमीटर। मज़ा आया दोस्तों? चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, बड़ा मज़ेदार प्रश्न है दोस्तों। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या देखे थे कि 10 किलोमीटर की गति से जाता, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता था तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता था। जब उसकी स्पीड बढ़ा दिए तो वो क्या किया, फिर भी वो 22 मिनट पहले पहुंचा। अब इस प्रश्न में देखिए क्या कहता है दोस्तों, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए, उसमें पहले पहुंच रहा था। अब इसमें क्या होता है, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चाल से चल करके अंकिता अपने स्कूल नियत समय से 7 मिनट देर से पहुंचती है, मतलब 7 मिनट लेट से पहुंचती है। यदि वो 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है तो नियमित समय से वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो स्कूल तथा उसके घर के बीच की दूरी फाइंड आउट करना कहता था। इसके पिछले वाले प्रश्न में क्या था, वो चलता था लेकिन पहले ही पहुंचता था, फिर अपना स्पीड को बढ़ाया फिर भी वो पहले ही पहुंचता था, मतलब समय का अंतर था। अब इसमें क्या कहता है कि 5 किलोमीटर की रफ्तार से जब अंकिता चल रही थी तो वो 7 मिनट लेट से पहुंचता है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर अंकिता स्कूल के लिए रवाना होती है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। बात क्लियर दोस्तों? इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि उसमें पहले था और इसमें क्या है, एक पहले है और एक लेट है, समझे? तो चलिए दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, बस उसे आप पुट कर दीजिए। उसमें हम लोग क्या करते थे, समयों का अंतर करते थे, घटता था। और इस तरह के सेंटेंसों में हमेशा याद रखिएगा, समय को जुट जाएगा। देर और पहले की जब बात होगी एक ही सेंटेंसों में तो उस पीरियडों में दोनों समय का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। बाकी जैसे था सेम वैसा ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, D इक्वल टू क्या बताए थे, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुना, इसमें क्या हो जाएगा, टाइमों का अंतर था तो इसमें टाइमों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टाइमों का योग हो जाएगा। अब इस फार्मूले पर आप पुट कर दीजिएगा तो आपका अंकिता का घर से स्कूल के बीच की दूरी पता चल जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग। 6 × 5 6 - 5 × 7 + 5। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। जब आप कैलकुलेट करेंगे D इक्वल टू 6 × 5, बहुत छोटा प्रश्न है दोस्तों, बड़े प्यारे तरीक़ों से हम लोग हल करते हैं। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस आपका, 30 बर्तिया 36 किलोमीटर। ये आपका अंकिता के घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कर ली है। समझ गए दोस्तों? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। आपको बोले थे, क्या बोले थे दोस्तों, जब भी इसके जस्ट पिछले वाले प्रश्नों में क्या था कि कोई व्यक्ति मतलब मतलब 10 किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार से चलता था तो वो 10 मिनट पहले पहुंचता था। जब उसकी रफ्तार 15 किलोमीटर में बदला फिर भी वो 22 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब उसमें पहले पहुंच रहा था। तो उस पीरियड में हम लोग टाइमों को क्या किए थे, घटा दिए थे एक दूसरे का। इसमें क्या कहता है कि जब 5 किलोमीटर की गति की चाल से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर अंकिता चलती है वो स्कूल 7 मिनट देर से पहुंचती है। ठीक है, 7 मिनट देर से पहुंचती है, सॉरी, ठीक है ना। एक चीज़ और मिस्टेक हो गया दोस्तों, एक मिनट, ये हो गया, ये आपका जो 12 हुआ ये मिनटों में था दोस्तों, तो इसको आप 60 से भाग देंगे तो घंटा में हो जाएगा। 12 × 5 = 60, 5 × 5 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, ठीक है।
मिनट पे नज़र नहीं गया था हमारा, ठीक है ना। 6 किलोमीटर होगा आपका, क्लियर। तो बात समझे, जब भी इस तरह के प्रश्नों में अगर समय में लेट और बिफोर का सिस्टम जब भी हो तो उस पीरियडों में हम लोग टाइम को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब दोनों बिफोर हो तो उसमें समय को क्या करते हैं, एक दूसरे को घटा देते हैं, ठीक है। सिंपल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मैसेज करें, साथ में लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।